नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे सवाल आता रहता है और मेल के माध्यम से भी जो है लोगों में से कई ने मुझसे कई बार पूछा है कि पूजा के जो बर्तन हैं, क्या उसमें से कुछ बर्तन जो है हम स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सारे ही जो है हमें पीतल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग जो कि स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, तो उन्हें कई लोग ये कहते हैं कि स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल अगर करते तो पूजा जो है वो अशुद्ध हो जाती है। और इसे लेकर जो है कई सारे कन्फ्यूजन भी जो है वो मन में बैठ जाता है। मतलब क्या होता है कि हम जब भी कुछ सुनते हैं, हम एक कार्य शायद कर रहे हैं, अपने मन से ही कर रहे हैं, अपने निष्ठा से ही कर रहे हैं, उसमें हमारी निष्ठा की शायद कमी नहीं होती, पर कोई कुछ कह देता है, उससे क्या होता है हमारे मन पर ना एक प्रभाव पड़ जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं, तो हमारी निष्ठा, हमारी जो वो भावना होती है वो उस समय थोड़ा डगमगा जाती है और हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, बेचैनी में। कहते हैं ना कि हम जो कार्य मन से कर रहे हैं, अगर वो हम मस्तिष्क में ले लें तो उसमें कई सारे जो है समस्या आ जाते हैं, कई कई सारे चिंताएं जो है वो आ जाते हैं। तो विषय यहाँ पर थोड़ा वैसा ही है। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर जो है ये जो विषय है कि स्टील के कौन कौन से बर्तन जो है पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पीतल के कुछ बर्तन, तांबे के कुछ बर्तन जो आवश्यक रूप से जो है पूजा में इस्तेमाल करना ही चाहिए, और बाकी कुछ जो बर्तन है वो अगर विकल्प के तौर पर, मतलब विकल्प मतलब स्टील के किए जा सकते हैं इस्तेमाल के लिए। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है कमेंट्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से भी, मतलब मैंने ऐसे कुछ विषयों पर जो है ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं छोटे मोटे, पर मैंने प्रैक्टिकली अभी तक जो है इन सारे विषयों को नहीं दिखाया था। तो मुझे लगा कि ऐसा एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे नवरात्रि के पहले 4-5 मिले थे, तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर एक विषय बता देंगे, जिससे कि होगा लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा अगर प्रैक्टिकल एक बार दिखा देंगे तो उससे ये दूर हो जाएगा और उनके समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, एक बात जो है आप क्लियर कर लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूजा में अगर आप जो है स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूजा जो है वो अशुद्ध हो जाएगी, यानी कि स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने से पूजा अशुद्ध हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। पहली बात तो है, स्टील एक जो है नया धातु बोल सकते हैं आप, मतलब कुछ साल पहले ही इसका प्रचलन उस प्रकार से हुआ है। हमारे दादियों के समय भी इसके प्रचलन नहीं थे, तो हमारे दादियाँ भी जो है वो इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड ही करते थे कि स्टील के चीज़ों का पूजा में इस्तेमाल, या तक कि खाने के चीज़ों में भी वो फूल के पात्र का ही इस्तेमाल करते थे, जिसे कांसा कहा जाता है। स्टील का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि उस समय चलन ही नहीं था। जिस समय जिस विषय की, जिस धातु की चलन नहीं होता है, उस समय जो है, वैसे तो ये एक प्रकार का आयरन ही होता है जो कि रिफाइंड बोला जा सकता है। तो जिस चीज़ का प्रचलन जिस समय नहीं होता है, या फिर इसका कोई लिखा कहीं पर अलग से नहीं है, तो इसलिए हमारे मन में एक विषय यही आ जाता है कि हम जो है अगर स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी पूजा अशुद्ध हो गई। पर देखिए, आज के हमारे जो है 2021 के जीवन शैली के साथ अगर हमें चलना है तो हमारे लिए कई सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है, और हमें जो है अपनी पूजा आराधना को भी नहीं छोड़ना है। किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में इसे नहीं छोड़ना है। मेरा मानना यही है कि यही सबसे बड़ी विषय है। वहाँ पर आप जो है मतलब किस धातु के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विषय नहीं है। ये बिल्कुल भी बड़ी विषय कुछ नहीं है कि मैंने जो है पूजा के कुछ थाली जो है वो अगर स्टील के इस्तेमाल किए, मैंने कुछ कटोरी जो है स्टील के इस्तेमाल किए, तो उससे हमारी पूजा जो है वो अशुद्ध हो गई। इस प्रकार की भावना मुझे लगता है बहुत ही गलत भावना तो है ही। उसके साथ साथ जो लोग ऐसे विषय जो है दूसरे लोगों को कहकर भी कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे लोग जो इन सारे विषयों में एक्चुअली सोचते रहते दिन भर, वो पूर्ण मन से, निष्ठा के साथ जो है कभी भी जो है वो पूरी तरीके से आराधना में मन नहीं दे पाते। उनका मन हमेशा जो है इन्हीं सारी चीज़ों में भटकता रहता है।
तो सबसे ज़रूरी बात है कि भगवान की आराधना करना, निष्ठापूर्वक जो है उनके पूजन आदि आरती आदि करना। वहाँ पर आपने कुछ चीज़ें जो है अगर स्टील के इस्तेमाल कर लिए, या फिर आपने जो है कुछ जैसे एक मेल मुझे आया था कि उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने कांच के कुछ पात्र में जो है मतलब जो नए वाले कांच के जो पात्र है उसमें उन्होंने शायद भगवान को भोग लगाया था। तो कई लोगों ने उन्हें कहा कि ये करना पाप होता है। तो पहली बात तो पाप पुण्य के विचार पता नहीं हम लोग अपने आप इतना कैसे कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें भगवान के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, उनके बनाया ही है सब कुछ, तो वही देख लेंगे। पहली बात जो है, आप अगर स्टील के कोई बर्तन इस प्रकार का इस्तेमाल करते जो कि आपके भोजन संबंधी या फिर आपके रसोई में रहता है, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पर आप जो है पूजा के लिए अलग से नए वाले सेट या फिर बर्तन जो है स्टील के ही सही, वो आप बाज़ार से ख़रीद के ले आकर जो है अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मुझे कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई देता। और मैंने कई लोगों से इस विषय में बात की है, उनका कहना है कि नहीं ऐसे कोई दोष नहीं लगता है, बस कुछ चीज़ें जो है उसका ध्यान रखना होता है। कुछ पात्र जो है वो कभी भी स्टील का अगर ना होता है तो वो सबसे ज़्यादा सही होता है, मतलब वो स्टील का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें निषेध अगर बोला जाए कि ये पात्र जो है वो निषेध है, तो उन पात्रों के विषय में जो है स्टील निषेध आप बोल सकते। पर कई पात्र ऐसे होते जो आप अगर स्टील के इस्तेमाल करते तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अपराध या फिर कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दो पात्र, एक पीतल का लिया है, एक जो है स्टील का लिया है। ये जो है ये आचमन के साथ ये पंचपात्र है, और ये कलश है, और ये धुनुची है, और ये जो है पंचदीपक है। पंचदीपक हो, दीपक हो, जो भी हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है पीतल या फिर तांबे का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये वाले पात्र जो है वो पीतल का होता है, ये वाले पात्र जो है वो पीतल का होता है, ये वाले भी पीतल का होता है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें तांबे का मिल जाए तो अच्छा है। अगर जो है आप पीतल का भी लेना चाहते तो आप जो है ये पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि धुनुची, पंचदीपक, पंचपात्र, आचमनी पात्र और कलश, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं मोटा मोटी आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर संक्षिप्तता से ही दिखा रहा हूँ। संक्षिप्तता से का क्या मतलब, जैसे घंटी हो गई, दूसरे कई सारे बर्तन जो है वो पीतल के ही मूल रूप से मिलते हैं। जो कि धूप डालने के लिए जो है, जो पीतल के, मैं हमेशा धूप आदि जिस पात्र में रखता हूँ, घी जिस पात्र में रखता हूँ, मैं वो पीतल का लेना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है कटोरी आदि जो कि धूप आदि रखता हूँ, घी आदि रखता हूँ, वो पीतल का रखता हूँ हमेशा। जो आचमन जिसके माध्यम से जो है मैं धूप डालता हूँ, वो भी जो है मैं पीतल का रखता हूँ। तो वो सारे विषय जो है वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, या अपने पसंद के हिसाब से। वहाँ पर अगर जो है आप स्टील के कटोरी में धूप रखते हैं, या फिर स्टील के कटोरी में जो है पंचदीपक जलाने या दीपक जलाने की तेल या घी आदि आप रखते, तो उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं। पर मैं जो है, अगर आप मेरे व्यक्तिगत तौर की बात करें तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जो है मैं धूप आदि, घी, ये सारी जो वस्तु है, मतलब ये जो धूप सामग्री आदि होते, वो मैं पीतल के पात्रों में रखना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत पसंद है। पर कोई अगर स्टील के चम्मच या स्टील के कटोरी इस्तेमाल करके भी धूप आदि रखते या फिर देते तो उसमें कोई समस्या नहीं है। पर ये धुनुची हो गया, पंचदीपक हो गया, ये जो पात्र, मतलब ये जो पंच पात्र, आचमनी पात्र, कलश, ये जो पांच, अगर मैं टोटली देखूँ, क्योंकि ये जो एक साथ ही होता है, तो ये पांच जो चीज़ें हैं, ये पांच चीज़ें हम साधारण गृहस्थों के घरों में जो है हमेशा पीतल का ही होना चाहिए या फिर तांबे का होना चाहिए। मतलब सारे अगर पीतल का होता है तो भी चलेगा, ये सारी चीज़ें अगर तांबे का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। पर ये सारी चीज़ें आपको कभी भी जो है ना स्टील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो है ये गलत है। ये अगर आप स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। कई लोग कहते हैं कि दादा हमारे पास जो है वो आचमनी पात्र नहीं है, हम जो है जो नए वाले चम्मच और कटोरी है उसका ही इस्तेमाल करके हम आचमन आदि करते। तो अगर आपके पास मतलब मान लीजिए कि आपके वहाँ पर पूजा शुरू हो रही, उस समय आपके पास नहीं है तो सही है।
पर अगर जो है आपके पास समय मिल रहा है तो आपको कम से कम पीतल का या फिर तांबे का एक आचमनी पात्र अवश्य खरीद लेना चाहिए। वो मुझे ठीक नहीं लगता कि वो जो है आप स्टील के कटोरी या स्टील के चम्मच से जो है आप आचमन आदि पूजा के करेंगे। अब जो है जैसे कि आप धूप सेवा के समय या फिर जो है आप जो भोग नैवेद्य चढ़ा रहे उस समय आप एक आचमनी जल दे रहे हैं, तो वो आप एक नए वाले चम्मच और कटोरी के साथ दे सकते हैं। अगर वो स्टील का होता है तो उसमें समस्या नहीं है। पर जो आचमन पात्र से आप पूजन कर रहे हैं, जिसमें जो है आप गंगा आवाहन आदि कर रहे हैं, निवेदन करेंगे उस आचमनी के, तो वो पात्र जो है वो तांबे का या पीतल का ही होना चाहिए। तो मूल रूप से धुनुची, ये दीपक और आचमनी पात्र, पंचपात्र और जो कलश, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पीतल का लेना चाहिए। अगर पुष्प पात्र ऐसे आपके पास पीतल का है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ये ऐसा एक आप स्टील का भी ले सकते हैं। स्टील के पुष्प पात्र आदि जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भोग चढ़ाने के विषय आते, देखिए भोग चढ़ाने के लिए आप स्टील के पात्र के ऊपर केले के पत्ते रखकर जो है उसमें आप भोग अर्पण कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर हाँ, आप कुछ बना हुआ भोजन आदि भगवान को परोस रहे हैं तो उसमें जो है पीतल के अगर पात्र इस्तेमाल कर पाते हैं तो वो ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि जो है वो स्टील में देने से भगवान जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा विषय नहीं है। पर एक श्री सौंदर्यता होती है, एक देखने की सौंदर्यता भी उसमें बहुत बड़ी विषय होती, तो उसके लिए जो है आप अगर जो है पीतल के पात्र में दे पाते हैं तो वो ही ज़्यादा अच्छा है। पर अगर नहीं है तो घबराने की विषय नहीं है। नए वाले मतलब शुद्ध वाले जो स्टील के पात्र जो आप केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प पात्र के तौर पर, आरती पात्र के तौर पर पीतल का थाली है तो अच्छा है, नहीं है तो स्टील के आप जो है शुद्ध थाली है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो लोग ऐसे विषय कहते हैं ना कि आपकी पूजा अशुद्ध हो रहे हैं, ये वो ये सब कुछ कहने से उनके बातें बस सुनिए, उसके बाद जो है आप अपने समझ के साथ उन विषयों को करिए। ऐसे विषयों को लेकर अगर सोचते रहेंगे दिन भर तो आप आराधना कब करेंगे, आप पूजा कब करेंगे, भगवान में आपका मन कब लगेगा। ये सारे विषय ना बहुत देर तक मतलब सारे दिन अगर हम सोचते रहते हैं, और ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं एक्चुअली, ज़्यादातर मुझे जो कमेंट्स मिलता है मैं देखता हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज होकर यही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं दिन भर। मैं अपने आसपास के भी कई लोगों से बातें करता हूँ तो उनसे भी मुझे यही लगता है कि वो जो है यही सारे विषय सोचते रहते कि दिन में जो है हमने जो है स्टील की थाली में भगवान को खाना परोसा, मतलब नैवेद्य आदि दिया तो इससे क्या हमें दोष लग गया, पर अभी तो हम पीतल का खरीद नहीं सकते। आप मन से करिए, निष्ठा पूर्वक करिए, बस आपका वो थाली जो है, आपका स्टील का वो थाली जो है वो शुद्ध है ना। अगर वो शुद्ध है, वो केवल पूजा के लिए है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। पुष्प आदि रखने के लिए कटोरी आदि बाकी सारी ये सारी चीज़ें जो है वो स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं है। पर जो है ये धुनुची, दीपक, ये जो सारे पात्र, कलश कभी भी स्टील का नहीं होना चाहिए, आचमनी पात्र कभी भी स्टील का नहीं होना चाहिए, पंच पात्र कभी भी स्टील का नहीं होना चाहिए। कई लोग पीतल के बड़े थाली रखते हैं इसकी जगह पर तो वो रखा जा सकता है। धुनुची कभी भी जो है वो स्टील का नहीं होना चाहिए। पंच दीपक या फिर दीपक जो है कभी भी स्टील का नहीं होना चाहिए। विषय यहाँ पर मूल रूप से यही है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें, क्योंकि ये प्रत्यक्ष निवेदन हम कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम जो इसमें गंगा आवाहन कर रहे हैं, कलश हम जो है प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसमें जो है हम सारे देवी देवताओं के पूजन कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हम सारी देवी देवताओं को पुष्प आदि चढ़ा रहे हैं, इसमें हम पाती तक आदि ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ये जो धूप जो है हम प्रत्यक्ष रूप से निवेदन कर रहे हैं, दीप जो है हम प्रत्यक्ष रूप से निवेदन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, धूप सेवा कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है ये हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को निवेदन कर रहे हैं इन पात्रों में। तो इसलिए जो है ये जो सारे पात्र हैं ये स्टील का नहीं होना चाहिए। पर आपकी थाली आदि ये सब कुछ, कटोरी आदि ये सब कुछ अगर आप जो है, या फिर जो नॉर्मल जल लेने का लोटा जो है वो अगर आप जो है स्टील का इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं है। आजकल हम जो है ना फ्लैट कल्चर में रहते हैं, तो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें जैसे कि पानी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा हिसाब के साथ चलना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये फ्लैट में एक्चुअली मैं तो नहीं रहता हूँ फ्लैट में, पर मेरे जो भी सारे दोस्त रहते हैं, हमारे जो भी सारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके वहाँ पर जाकर देखता हूँ, तो सच में थोड़ा बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि कई लोग एकत्रित वहाँ पर रहते हैं और कई सारी चीज़ों का जो है ध्यान वहाँ पर रखना पड़ता है। तो सभी लोग जो है वो पीतल का अगर इस्तेमाल करना भी चाहे तो वहाँ पर शायद वो संभव नहीं होगा, क्योंकि वो उसे जो है सफाई आदि करना प्रतिदिन और उसके लिए जितना पानी खर्च वगैरह, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पर भी कई लोगों को जो है स्टील का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो क्या उनके पूजा जो है करने का कोई अधिकार नहीं है? तो इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। बस आप जो है अपने समझ का हमेशा इस्तेमाल करिए। मैंने आपको बता दिया यही कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप स्टील का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जो है पुष्प रखने की थाली आदि, भगवान को अगर आप किसी पात्र में नहला रहे हैं तो वो बड़े वाले पात्र जो है वो आप स्टील का ले सकते हैं। आप जो है जिसमें आप फल आदि रख रहे हैं, यहाँ पर एक विषय मैं कह देता हूँ, जहाँ पर आप फल काट कर यानी कि खंड फल दे रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पीतल का इस्तेमाल मतलब भोग आदि निवेदन के लिए वहाँ पर अगर पीतल का इस्तेमाल करते तो अच्छा है। पर गोटा फल जब आप दे रहे हैं तो उसमें आप जो है अगर स्टील के थाली में भी देते हैं तो भी कोई उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। आपके पास स्टील के दादा थाली है? कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे कहा था कि नवरात्रि में हम लोग तो स्टील की थाली में ही माँ को भोग आदि लगाते हैं, स्टील की थाली में ही हम पुष्प आदि रखते हैं, तो रखिए ना। माँ आपकी पूजा उस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं ना, वो कह रहे थे कि हम सालों से कर रहे हैं, तो बिल्कुल करिए ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप उसमें पुष्प आदि रख रहे हैं, अक्षत आदि रख रहे हैं, माँ को भोग चढ़ा रहे हैं, अगर माँ उसे ग्रहण कर रहे हैं सालों से तो इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। वो बस शुद्ध होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए और पूजा के लिए ही होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें निषेध है उन चीज़ों को आपको मानना चाहिए, जैसे धूप दीप, ये आचमन आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निषेध है, तो उन निषेध को आपको मानना चाहिए। उन निषेध को मानते हुए अगर आप जो है स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये धूप दानी, दीपदानी, ये जो कलश है, पंचपात्र है, आचमनी पात्र है, ये आवश्यक तौर पर आपको पीतल या तांबे का ही लेना है। बाकी सारी चीज़ें अगर आप स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे साधारण गृहस्थ परिवारों में जो है हर चीज़ें पीतल का इस्तेमाल करना या फिर उत्सवों के समय हर चीज़ें चांदी का इस्तेमाल करना, ये तो संभव नहीं होता है। तो हमें जो है जो सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, मतलब जो सारे पात्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हम निवेदन कर रहे हैं उन पात्र में, और ज़रूरी यानी कि आवश्यक है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था पीतल और तांबे में करना है। बाकी सारी चीज़ें अगर आपके पास स्टील के हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगता है आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।